डियर स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले के क्लास में सेल के कई टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से व्हाट इज़ द सेल है और डिस्कवरी ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, उसके बाद टाइप ऑफ सेल या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद टाइप ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म कहें या सेल कहें कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिज्म बोलिए या सेल, ऑर्गेनिज्म और या बोल सकते हैं आप सेल। इट इज क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। हम लोगों का जो टॉपिक है टाइप ऑफ सेल, सॉरी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग स्लाइड पे पहुंच चुके हैं और कलर हम चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको इजी वे में आसानी से समझ में आए और देखने में भी। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग है हम लोगों का टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, या इधर हमने लिख दिया है करेक्टराइजेशन, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसमें हमने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल को और इसमें लिखा है यूकैरियोटिक सेल को। तो पहला कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूनिसेलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलर होता है। और यूकैरियोटिक में ये दोनों होते हैं, यूनिसेलर भी होता है, मल्टीसेलर होता है। एग्जाम्पल में अमीबा जो है, अमीबा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर में आप ह्यूमन बींग का बात कर सकते हैं। किसका, ह्यूमन बींग का। ह्यूमन बींग जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल साइज। सेल साइज जो है इसका प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोन होता है और यूकैरियोटिक सेल का 5 to 100 माइक्रोन होता है। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कैरेक्टर को वन पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ये जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक में ये नेक्ड होता है और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिक नेचर का होता है। और यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है ये कंबाइंड होता है हिस्टोन प्रोटीन से और क्रोमैटिन बनाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम जो होता है, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। और यूकैरियोटिक में मल्टीपल होता है, लीनियर होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स का। तो सेल ऑर्गेनेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें
जो भी सेल ऑर्गेनेल हैं सब एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम। राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70s टाइप का होता है। जो यहाँ पे यस इंडिकेट किया गया है इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये इसकी यूनिट है। और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिस्पायरेशन की हम बात करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म को रिस्पायरेशन करना पड़ता है, चाहे वो रिस्पायरेशन एनएरोबिक हो चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन यानी प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन जो है मीजोसोम्स के द्वारा होता है। तो मीजोसोम्स क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। इसके द्वारा ये रिस्पायरेशन करता है। क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। इसी के द्वारा क्या करता है? रिस्पायरेशन होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो रिस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब इसके बाद हम लोग सेल के कुछ पार्ट हैं या कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं, उनको और उनके काम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे है नेम और यहाँ पे मेमोरेबल फ्रेज क्या है इसके, और इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक, तो पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये इसको हम लोग मेमोरेबल फ्रेज में कहते हैं सेल्स फोर्टिफिकेशन। सेल्स फोर्टिफिकेशन। इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये मेम्ब्रेन जो होता है ये सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसको ऐसे समझें, जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट मान लीजिए ये सेल है, इसको हम लोग सेल बोल दे रहे हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट ये सेल है और इसका न्यूक्लियस, इसमें ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। और इसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे, ये इसका एनवायरनमेंट हो गया। तो ये मेम्ब्रेन क्या करता है? ये मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एनवायरनमेंट को और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को या इंटरनल पार्ट को, यानी ये एनवायरनमेंट से और सेल के इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? सेपरेट करता है। इसी को हम लोग बाउंड्री भी बोलते हैं। ये सेल की बाउंड्री भी है। ठीक है, ये बाउंड्री क्या करती है? सेल को एनवायरनमेंट से अलग करती है और इसके साथ साथ से शेप भी प्रोवाइड करती है। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये शेप भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन? सपोज दैट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो उनको ये ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। इसका नेचर कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका नेचर है, आप कह सकते हैं ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल है, या तो आप कह सकते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल है। ये सिलेक्टिव परमिएबल है, इसका मतलब है कि कुछ ही
मटेरियल्स को अपने अंदर लेता है और सभी मटेरियल को नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। इस पोर के माध्यम से जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो इसके अंदर एंट्री कर पाते हैं।